वेरी गुड मॉर्निंग गरिमा मैम, कैसे हो आप? आई एम गुड सर। वेरी गुड। और मैं सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि गरिमा मैम हमारे साथ हैं। अब की बार उनका जेआरएफ हुआ है, तो बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस गरिमा मैम, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच सर। और मैं सारे स्टूडेंट्स को ये बात, अभी ये वीडियोज इसलिए बनाई जा रही है कि सब स्टूडेंट्स को एक सही डायरेक्शन मिले और उनको एक मोटिवेशन मिले और कैसे तैयारी करनी है, एक प्रॉपर पाथ मिले, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो गरिमा मैम प्लीज एक बार हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करें। ये हमारे स्टूडेंट रहे हैं तो हमने रिक्वेस्ट की तो ये आए हैं, तो सभी स्टूडेंट्स को बताएं प्लीज गरिमा मैम। सर जब मैं फर्स्ट टाइम स्टार्ट की थी अपनी तैयारी, पहली अटेम्प्ट जब देने को हुआ था, तो अपना सब्जेक्ट तो सबको क्लियर रहता है, लेकिन फर्स्ट पेपर को लेकर मैं बहुत कंफ्यूज थी। और नेट पे यूट्यूब पे इतने मटेरियल अवेलेबल हैं और इतने वास्ट लेवल में अवेलेबल हैं कि फिर उसमें समझ में नहीं आता है किसको कवर करें, कितना कवर करें। तो फिर मैं बस आपका वीडियो देखती थी, तो मैं सोची कि ठीक है जो आप अपना बताते थे कोर्स के बारे में, तो मैं सोची फिर प्राइस भी कम था, मेरे बजट में था, तो मैं उस मतलब आपका सिलेबस ले ली। फिर लेने के बाद आपका जो आप ऐप पे पढ़ाते थे और अब बुक भी पोस्ट ऑफिस से आप सेंड किए थे हमको, जी 4 जी बुक जी। मुझे याद है। और मतलब लाइन बाय लाइन एक एक चीज आप समझाते गए, मैं पढ़ती गई, फिर जो नहीं जो आप एक्सप्लेन करते थे उसको भी मैं मतलब लिख लेती थी फर्स्ट टाइम में, जब मैं एकदम तैयारी इनिशियल स्टार्ट की थी। जी जी जी। फिर लिखने के बाद में कभी कभी फिर समझ में नहीं आता था, तो फिर मैं दोबारा जाके वीडियो सुनती थी, क्योंकि उसमें तो अनलिमिटेड था कि आप जी सुन जी सकते जी, हैं हाँ जितना जी बार। जी बिल्कुल। हाँ, तो फिर मान लीजिए खाना ही बना रहे हैं, कोई टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं और हम समझ भी लिए हैं, लेकिन उसको एकदम दिमाग में डालने के लिए हम उसको बार बार, अगर खाना भी बना रहे हैं तो सुन रहे हैं, अगर रूम भी अच्छे से अपना बेड वगैरह भी सही कर रहे हैं तो सुन रहे हैं। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में तो एकदम पागल की तरह आपका फर्स्ट पेपर का जितना आप पढ़ाए थे एकदम रट गई थी मैं। और कंसेप्ट भी धीरे धीरे मैं क्लियर हो, क्योंकि रिसर्च का टॉपिक, टीचिंग का बहुत कंफ्यूजन होता है फर्स्ट टाइम में। अभी तो बिल्कुल मान बिल्कुल। लीजिए कि अभी इस बार दिए हैं तो बस ये था कि जो आप नया नया यूट्यूब पे वीडियो, क्योंकि इस बार आपका सिलेबस हम नहीं लिए थे, लेकिन फाउंडेशन मेरा सही आप ही किए, ये थैंक प्रूव यू है, थैंक यू। इसमें कोई डाउट नहीं है। थैंक यू इसमें मैम। हम कोई ये नहीं कर रहे हैं कि हम, चूंकि ये इंटरव्यू देने के लिए राजी भी इसलिए हुए क्योंकि मैं वो पेन फील कर रही थी जब मैं पहली बार टीचिंग, लर्निंग, इस सब में डिफरेंस नहीं कर पाती थी। और हमारी बात भी हुई फोन पे, आपने बोला कि सर बोलना क्या है, मैंने कहा मैम सब सच बोलना है, ईमानदारी से बोलना है। हमें हाँ, कोई ऐसा नहीं है, जो आपको अच्छा, जो आपने रियल में एक्सपीरियंस किया है वही बात हमें बात करनी है, कुछ नहीं, क्योंकि हमें यस सर, प्रॉपर वो देना है। यस बिल्कुल सर। आप बिल्कुल। पढ़ा रहे थे मेटा कॉग्निशन, कॉग्निशन बहुत डिफिकल्ट होता था समझना। बिल्कुल। रिसर्च में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और ऐसे ऐसे थे ना, बहुत माइन्यूट माइन्यूट चीजें थी। बिल्कुल बिल्कुल। साइक्लिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च, बहुत बारीकियों को आपने बहुत सूक्ष्मता से उसमें बुक में भी लिखा था आपने, और समझाते भी थे, तो उसको पेंसिल से अपने जैसे, चूंकि मैं बाईलिंगुअल स्टूडेंट हूँ, मैं हिंदी मीडियम में सारी पढ़ाई अपनी कंप्लीट की, बाद में मैं इंग्लिश में अपने आप को टर्न की और हूँ। हम बाइलिंगुअल तो पढ़ते भी हैं, वो भी एक बेनिफिट हुआ है कहीं ना कहीं हाँ, बाइलिंगुअल बहुत पढ़ने का। बेनिफिट, बाईलिंगुअल का बहुत बेनिफिट हुआ है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो इंग्लिश के तरफ जाके पढ़ रहा है या कोई चीजें कर रहा है, तो वो बेनिफिट उसको पेपर सॉल्व करने में मिल रहा है। क्योंकि हिंदी में इतना खराब ट्रांसलेट करके आ जाता है कि आपको जाना ही पड़ेगा इंग्लिश में हाँ देखने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरा बाईलिंगुअल था, और आप जब हिंदी में समझाते थे तो मैं हिंदी वाला लिख लेती थी, इंग्लिश वाला उसको समझ लेती समझ थी। लेते थे, ठीक है, हाँ, बिल्कुल समझ लेते बिल्कुल थे। बिल्कुल। वो चीज मेरा जाके पेपर में हुआ, हमारे पेपर में मैं एग्जाम में सॉल्व कर रही थी, नहीं समझ में आता था तो मैं लैंग्वेज चेंज करके और जाके हिंदी भी देख लेती थी, इंग्लिश भी देख लेती थी, और जब एकदम एक्यूरेट मुझे दिमाग का आता था कि यही सही होगा, तभी मैं क्लिक करती थी। तो वेरी गुड दोनों वेरी वो, गुड। और तो अब कैसा हाँ, लग तो रहा है मैम कि आपको जेआरएफ होके कैसा फील कैसा हो रहा है अभी? फील तो अच्छा ही हो रहा है, मतलब यही है कि जैसे मेरा क्या है ना कि जब रिजल्ट आया था तो मेरा बॉडी कंपन हो रहा था, आंख में आंसू था, और तब पूरा रिलैक्स, मतलब अजीब हो रहा था, फिर बोले ठीक है, मेहनत तो किए थे। और चूंकि मेरा इस बार जेआरएफ इसलिए हो गया कि पहली बार में आपकी तरफ से पढ़े नेट हो गया, बिल्कुल फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का तैयारी करने लगी उसके बाद, बिल्कुल, आप क्योंकि कंटिन्यू और रहे चीजों में ना। बिल्कुल। हाँ, मैं कंटिन्यू हूँ, मैं अभी भी पढ़ाई को लेकर कंटिन्यू हूँ, डेली 4 से 5 घंटा में यूज टू हूँ पढ़ने का। मुझे ये खाना, हाँ, खाना नहीं मिले ठीक है, लेकिन 4 घंटा पढ़ लूंगी तो लगेगा कि हाँ आज कुछ कर लिए।
ये ऐसा अच्छी वाला। बात है, इतनी रेगुलरिटी चाहिए। आप लोग सब सुन लो, अगर सक्सेस होना है तो इतनी रेगुलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ये कह रहे हैं ना कि खाना नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई जरूरी है, तब सिलेक्शन होता है, अगर आपको ईमानदारी से काम करना है तो ये यस पॉइंट सर। सब नोट करने हैं आप लोगों को कि इस तरह से काम होते हैं। बिल्कुल, थैंक यू मैम, यही बात हमें बतानी है इन सबको। जी जी जी। यस सर। फिर इस बार मैं तैयारी के लिए जब फिर से मतलब जब वो उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में कुछ गड़बड़ी से नहीं हुआ, हम्म तो फिर मैं होपलेस हो गई, तो मैं फॉर्म फिलअप कर दी। लेकिन मेरी तैयारी चूंकि इतनी अच्छी थी, आपके जो 4 बुक भेजे थे मैं हम्म उसी को रिवाइज करती हूँ जब हम्म कोई भी एग्जाम देने जाती हूँ। टीचिंग रिसर्च जितने आप भेजे हैं, क्या बोलते लॉजिकल रीजनिंग, मैं बस उसको उठाती हूँ, क्योंकि उसमें पूरा मेरा नोट्स कंप्लीट है, बस हाँ, एक बिल्कुल नजर देखने से प्रिसाइज चल उसे जाए। हमने तैयार किया उसको, बिल्कुल प्रिसाइज है एकदम। ये बिल्कुल प्रिसाइज है, बहुत तो दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल। सबको को पकड़ना है। हाँ, हाँ, एक बार रिवाइज हो गया और प्रश्न 4-5 मेरे सॉल्व हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में उस किताब से। मात्र रिसर्च चलो का अगर कोई आ गया तो मैं तो गलत कर ही नहीं चलो, सकती, थैंक यू इतना मैम, दिमाग। थैंक यू, बहुत बढ़िया। इतना, हाँ, तो इतना कंसाइज मैनर में आप उस बुक में लिखे हैं ना कि फिर अदर वे जाने का कोई वो है ही नहीं। लॉजिकल रीजनिंग का तो मेरा बहुत शुरू में जब स्टार्ट की तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे आपका जो एकदम जो बताते हैं ना कि एकदम इतना एकदम एक शब्द पकड़ते हैं आप और एक शब्द को कनेक्ट कर देते हैं, अब उतना माइंड कनेक्ट, क्योंकि हमें यहाँ एक्सप्लेनेशन तो करना नहीं, एग्जाम में हमें प्रश्न सॉल्व करने हैं पकड़ बिल्कुल के। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझे इस बार बेनिफिट किया। फिर मैं ये द हिंदू एनालिसिस सुनती रहती हूँ और बहुत सारे जैसे कि किताब वगैरह पढ़ती रहती हूँ, तो उससे पैसेज पे कॉम्प्रहेंशन। आपकी पकड़ बन गई होगी, है ना, अच्छी वाली। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। पढ़ने की हैबिट है कि हम्म इंग्लिश का जो भी स्टोरी हुआ तो उस हिसाब से कंप्रहेंशन आया था उसी हिसाब से, हम्म। तो वो मेरा वहाँ बेनिफिट हो गया। 5 क्वेश्चन तो मेरा ऐसे ही सही हो गया बिना मेहनत के, हाँ हाँ, वो क्योंकि अपनी डेली मेहनत पढ़। आप रेगुलर कर रहे थे, वो एक रेगुलर हाँ आपकी आदत रेगुलर। है, वो मेहनत कर रही थी, बिल्कुल। हाँ हम्म रेगुलर वो हम्म यूज 2 में आ गया था। हम्म और दूसरा डीआई था, तो मैं मेरा तो डीआई वगैरह ये सब मैथ वगैरह किसी मतलब एग्जाम में आता नहीं है, हम्म। लेकिन मेरा थोड़ा सा मैथ से हाँ, जो कनेक्शन रहता अदर है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें आता नहीं है, तो लेकिन आप नहीं। धीरे धीरे कर रहे थे वो चीजें, बिल्कुल ठीक है। जो हाँ आप असिस्टेंट तो प्रोफेसर वगैरह का, मैं बता दूं स्टूडेंट्स को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का एग्जाम देते हैं वहाँ पे रिसर्च वगैरह ये ज्यादा आता है ना, ये ज्यादा डीआई वगैरह नहीं आता है। तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है इसके लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक होते हैं कि उसको थोड़ा ठीक हाँ से कर लीजिए। हाँ। डीआई रीजनिंग नहीं आता है, हम्म, तो मैं लेकिन इस टच में थी, तो मैं 5 क्वेश्चन तो इसका डीआई का सही कर ली, फिर रीजनिंग का सही कर ली। तो ये जो छोटे छोटे थे ना, यही मुझे लग रहा है जेआरएफ पे पार बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल क्योंकि यही है। हाँ क्योंकि 202 पे बना था, मेरे तो 204 आ गया। हाँ, तो ये इकोनॉमिक्स है आपका छोटे। सेकंड पेपर, देखो, है ना, तो हाँ काफी अच्छा कट ऑफ गया है, 202 कोई कम नहीं होता है कट ऑफ, और 204 हाँ आपका है, तो बहुत बहुत बधाई। और घर वाले हाँ खुश हैं अब सारे? हाँ, घर वाले तो खुश होंगे। तो मेरी तरफ से भी सबको मैम बहुत बहुत बधाई देना। और सर मैं अब पर्सनली मतलब आपको ये कहना चाह रही हूँ कि मैं मतलब ये कि इस समय तो चलिए अभी आसान लग रहा है कि मैं कर ली, क्योंकि मैं लगी रही तो ये हो गया। तो मुझे नहीं लग रहा है कि जैसे उस समय तो जब रिजल्ट आया थोड़ा कंपन हुआ था, लेकिन बाद में हुआ कि चलो अब आगे देखते हैं, बिल्कुल आगे देखते बिल्कुल। हैं, ये वाली फीलिंग आई। लेकिन जब मैं स्टार्ट की थी तब मैं फर्स्ट पेपर को लेकर रो दी थी कि मेरे क्या है, क्या करना है इसमें। लेकिन मैं सचमुच बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं आपका एक मटेरियल ली और उसी का अब तक मुझे बेनिफिट मिल रहा है। इवन मैं अभी पेपर दूंगी अप्रैल में असिस्टेंट प्रोफेसर का, वही कंसेप्ट बिल्ड है का, बस रिवाइज करना है, जाना है और सॉल्व कर देना है। तो चलो उसके मैम, लिए मैं आपको पर्सनली धन्यवाद उस समय भी की थी और आज भी करना थैंक यू चाहूंगी मैम, कि जो थैंक भी यू। फर्स्ट पेपर का फाउंडेशन है आप ही की वजह से बना है। थैंक यू मैम, यही मैसेज हमें बच्चों को सबको देना है। यही बात मैंने मैम से की थी कि मैम हम बच्चों को एक मैसेज देंगे तो वो क्रिस्टल क्लियर होंगे। वो क्योंकि सब जैसे आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है या खुद की आपकी एक्सपेक्टेशन है, सबकी एक्सपेक्टेशन होती है हमारी, तो वो उस यस बात सर। तक कोई तो पहुंचाने वाला चाहिए ना। एक मैं यस मीडियम बन सर। गया, थोड़ा आप भी मीडियम बने, क्योंकि आपकी बात बहुत गौर से भी सुनेंगे, क्योंकि आपने रिसेंटली जेआरएफ किया है बेसिकली ना, तो यस यही होता सर। है इसका मेन मकसद। अब अगर इसको कैसे भी ले लें आप, अगर पॉजिटिव लोगे, इन चीजों को सीखने की कोशिश करोगे, जैसे इनके शब्दों को देखो आप, इन्होंने क्या कहा है कि मैं जब फर्स्ट टाइम पेपर पढ़े तो मैं रो दी थी, लेकिन फिर उन्होंने हार नहीं मानी। और इनकी एक सबसे अच्छी हैबिट जो है, जो इनको इनको सेलेक्ट करवा के गई है, वो है रेगुलर पढ़ाई करना। बेसिकली ये कह रहे हैं कि खाना ना मिले, लेकिन मुझे अगर पढ़ाई नहीं होती है तो मैं मतलब विचलित हो जाती हूँ। तो ये देखिए, ये जो हैबिट्स है
और तीसरा इनका पॉइंट अगर आप नोट करना चाहो, इनके पास बहुत सारे रिसोर्स दिखते हैं। जैसे आप कभी यूट्यूब पे गए तो ये पढ़ा रहा है, वो भी पढ़ा रहा है, तो उसमें जो सिलेक्शन करना होता है कि कहाँ से पढ़ूं मैं, कैसे, सब अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि अपना अपना सब परिश्रम करते हैं। लेकिन आपको किसका समझ में आ रहा है, दूसरी बात, कौन टू द पॉइंट जा रहा है ना। यूं नहीं है कि 10 यूनिट आपका पेपर 1 में, 10 यूनिट पेपर 2 में, एक यूनिट को कोई पकड़ के बैठ गया, क्या मतलब है भाई। आपको तो 20 यूनिट करनी है ना। एक टीचर को मान लेते हैं, एक टीचर ले आए कि इसको ये यही यूनिट करवाएगा, क्या मतलब है भाई, तो उसको तो 20 यूनिट करनी है ना। तो टू द पॉइंट वहां पे फोकस करिए ना, जहां एग्जाम में पूछा जा रहा है। हमें रिसर्च तो बाद में करनी है, अभी तो एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। तो इन सब बातों को नोट करना है ना, और इसी स्ट्रेटेजी के साथ हमें तैयारी करनी है, यही कहना चाहते हैं मैम आप, ठीक है। यस सर, एक यूट्यूब पे मैं देख रही थी, मतलब सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, तो जैसे हायर एजुकेशन का है तो आप किसी का नाम नहीं लेना है मैम अपने को। नहीं नाम नहीं लेना, मतलब पढ़ा रहे थे वो भी अच्छा पढ़ा रहे थे, उनका अपना कंसेप्ट होगा। तो हायर एजुकेशन का जैसे आप पढ़ाए हैं तो बहुत जो टू द पॉइंट है वो बताते गए हैं कि ऐसे है। अब एक सीक्वेंस में हम बना लेते हैं कि यहाँ से शुरू हुआ, ये चीजें होगी। लेकिन वो सर का देख रहे थे कि पूरा हायर एजुकेशन को एंशिएंट में, बहुत एंशिएंट डीप में लेके चले गए थे। जबकि वहाँ से क्वेश्चन एक आना होता है, आना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। और ये सब चीजें हमको लगता है ना कि मैं खुद घबरा गई थी, मुझे फिर मैं कही कि नहीं इतना जाएंगे तो फिर मेरा खुद का भी तो सिलेबस है, खुद का भी पेपर 2 भी है, उसमें 5 यूनिट है, 5 ब्रांच है, 5 ब्रांच के अंदर किताबें हैं, उसका भी खुद सॉल्व करना है, उसका भी अपना यूनिट बना हुआ है, तो कैसे होगा, उसका भी 100 क्वेश्चन आता है, उसमें भी आप 80 पार जाएंगे तब जाके कहीं आप मेरिट में आएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सब चीज मैं तो बस वही 4 बुक को लेके स्टिक हो गई, आपका वीडियो देखती रहती थी। और कभी कभी कोई चीज एकदम नहीं समझ में आता था, तो जब इनिशियल स्टार्टिंग थी तो मैं बार बार एक ही वीडियो को बार बार सुनती थी। अभी तो ठीक है, अभी तो रिलैक्स लगता है कि हाँ ये आसान है, ये आसान है। लेकिन जब स्टार्ट की तो मैं कसम से रोई। ये हम टाइटल बनाएंगे, मैं कसम से रोई थी, ये टाइटल बनाएंगे, और इसी टाइटल से बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा कि बाद में क्या होता है। अब तो सब आसान लगता है, अब लगता है हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो आज का टाइटल भी यही होएगा मैम हमारा। चलो मैम, अगेन आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपने, हम सोच रहे हैं कि अब सिलेक्शन कहीं हो जाए उसके बाद मैम अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको कोई भी मेरी तरफ से जरूरत हो, पीएचडी में कहीं हर्डल आए, कहाँ एडमिशन लेना है, किस तरह से मैं टॉपिक चूज करूँ, कैसे मैं साइनोप्सिस, किस तरह से प्रपोजल अप्रोच करूँ, उसमें सब में मैं आपकी हेल्प करूंगा। कभी भी जरूरत हो आप कभी भी मुझे कॉल मैसेज करके आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मैम। ऑलवेज विद यू, कोई दिक्कत नहीं है। एज ए टीचर, एज ए ब्रदर, एज ए गुरु, हमेशा आपके साथ रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना मैम। तो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, और ऑल द वेरी बेस्ट। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े और ये सारी बातें हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाई। तो थैंक यू मैम, और अगेन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट मैम।